तेजावत जी, माफी के साथ रोकना चाहूंगे, इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने है, उसका रुख करेंगे। हिमाचल के ऊना से बड़ी खबर है। ये ऊना में मिला है मिसाइल का मलबा। ऊना में देर रात सुनी गई थी यहाँ पर धमाके की आवाज। उसके बाद सुबह सवेरे मिसाइल मिलने से लोगों में दहशत देखी जा रही है। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं, लगातार कार्रवाई ये लोग कर रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ से इनके नापाक इरादे जो लगातार रात के वक्त ही जागते हैं, वो देखे जा रहे हैं। अटैक जो ये कर रहे हैं, उसका केवल मलबा ही बरामद होता है। कोई अटैक का असर यहाँ होने नहीं दिया जा रहा है। भारत की तरफ से मुंहतोड़ जवाब लगातार जो है वो दिया जा रहा है, कार्रवाई लगातार दी जा रही है। 2 दिन से यही देखा जा रहा है। सुबह सवेरे जब उठते हैं तो अलग अलग हिस्सों में सिर्फ मलबा इनकी मिसाइलों का नजर आता है, क्योंकि यहाँ पर हमारे जवान आसमान में ही इनको ध्वस्त कर देते हैं। जैसे इनके इरादों को लगातार यहाँ पर मिट्टी में मिलाने का काम है, उसी तरीके से ये मलबा भी अब नजर आने लगा है। ये तस्वीरें लगातार अलग अलग हिस्सों से सामने आ रही है। देखिए, ये हिमाचल के ऊना से तस्वीर सामने आई है। ये मिसाइल का मलबा है, जिसको पूरी तरीके से हमारे जवानों ने यहाँ पर नाकाम किया है। और अब ये मलबा जब मिला है तो लोगों में दहशत है। जाहिर सी बात है, लोगों में दहशत होगी जब उनके आसपास इस तरीके से मिसाइल का मलबा मिलेगा। उनके दिमाग में यही आएगा कि ये हमारे जवान हैं जिन्होंने इसको ध्वस्त कर दिया है, जिसके बारे में हमें सिर्फ धमाका सुनाई दिया, लेकिन इसके अलावा कुछ पता नहीं चल पाया, नुकसान नहीं हुआ। ये गनीमत रही। ये वहाँ के लोग जो है इस वक्त कह रहे हैं, हिमाचल के लोग इस वक्त कह रहे हैं। और इसीलिए दिखाता है ये हमारे देश के पराक्रम सेना का। और इसी के साथ जवाबी कार्रवाई भी लगातार की जा रही है। तेजावत जी, देखा जाए जिस तरीके से आप बता रहे थे, अभी तक खुद के लिए, आत्मरक्षा के लिए जो कदम उठाए जाने चाहिए वो हिंदुस्तान की तरफ से उठाए जा रहे हैं। यहाँ पर एक के बाद एक मंदिरों पर ये अटैक कर रहे हैं। जिस तरीके से सुबह सवेरे खबरें आई हैं, हमारे सिविलियंस पर ये अटैक कर रहे हैं, हमारे जवानों पर ये अटैक कर रहे हैं। लेकिन बावजूद इसके भारत ने जो संयम बरता हुआ है, वाकई में काबिले तारीफ है। इतना संयम बरतते हुए एक एक स्टेप जो आगे बढ़ाया जा रहा है, वाकई में काबिले तारीफ है। लेकिन इसके बाद एक चीज जो देखी जाती है, अमेरिका की तरफ से जो बयान आ रहे हैं कि हमारे दोनों ही देशों के साथ रिश्ते अच्छे हैं। कभी बीच में बयान आता है कि हम भारत के साथ पूरी तरीके से हैं, फिर आता है कि हम चाहते हैं कि यहाँ पर तनाव जो है वो थम जाए, हमारे दोनों देशों के साथ रिश्ते अच्छे हैं। क्या ये डबल स्टैंड नजर नहीं आ रहा है अमेरिका का? क्यों अमेरिका नहीं देख पा रहा है इस वक्त किस तरीके से हमारे सिविलियंस को टारगेट ये कर रहे हैं, धार्मिक स्थानों को ये टारगेट कर रहे हैं? पिंकी जी, दरअसल हमने अमेरिका की शैली ही अपना ली है। और अभी मामला ये है कि भारत जो आज से 30 साल पहले का जो भारत हुआ करता था वैसा नहीं है। भारत बदल चुका है। वह खुद अपने आप में शक्ति है। तो उसे किसी भी अमेरिकन या यूएस या वो रशिया या चाइना के अप्रूवल की जरूरत नहीं है। मैं आपको भारत के बारे में बताता हूँ कि भारत जो है वो दुनिया की चौथी बड़ी जो मिलिट्री पावर है। भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। और भारत दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन है। भारत दुनिया का 7वां जो एरिया है वो घेरता है। तो भारत के बारे में किसी को ये मुगालता नहीं रहना चाहिए। और हमने हमारे जो बाकी देशों से बहुत कुछ सीखा है। और हमने अमेरिका और इजराइल की स्ट्रेटजी को अभी फॉलो करना शुरू कर दिया है, जिसमें हम पहले उनको दंड देंगे, हम पहले उनको पनिश करेंगे, उसके बाद में बताएंगे कि ये लो सबूत जो तुम्हें देखने थे कि हमने तुम्हें क्यों मारा, हमने तुम्हें क्यों पीटा। इजराइल भी यही करता है, अमेरिका भी यही करता रहा है। इससे पहले भारत क्या करता था, आप वाजपेयी जी के जमाने में देखिए, आप मनमोहन सिंह जी के जमाने में देखिए, 2008 में देखिए जो 26 वो हुआ था मुंबई में, बहुत बड़ी घटना, काफी लोग मारे गए थे, सैकड़ों लोग मारे गए थे। हमने डोजियर भेजे, हमने सारे देशों को दिया, तो सबने यही कहा नहीं संयम बरतो, संयम बरतो, ठीक है। हमने कौन ऐसा देश करता है कि पिछली बार चाहे वो जो सर्जिकल स्ट्राइक हो या उससे पहले जो बालाकोट हो, वो करने से पहले हमने उरी में पाकिस्तानी डेलीगेट्स को बुलाया, हमने उनको अपना एयरबेस दिखाया। और एयरबेस दिखाने के बाद में हमने उनको सबूत दिए कि ये देखिए, ये है, आप उनको पनिश करिए, आतंकवादियों को भेजिए वहां से या खदेड़िए वहां। और बदले में क्या हुआ, हम उनको अपने जो सीक्रेट्स दिखाते रहे, हम उनको वो सामग्री देते रहे जिसका इस्तेमाल बाद में वो दोबारा हमले के लिए करते रहे। पाकिस्तान से टीमें आती गई हमारे यहाँ पर, ठीक है, और हमारे यहाँ से सीक्रेट लेती गई। जी ठीक है, ठीक है सर, आएंगे आपके पास। महज कुछ लम्हों के लिए रुकेंगे यहाँ पर, उसके बाद चर्चा लगातार जारी रहेगी और महत्वपूर्ण अपडेट हमारे दर्शकों तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। बने रहिएगा आप सभी हमारे साथ।